नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस दोपहर के भगवद गीता कार्यक्रम में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 90वें अध्याय से श्लोक संख्या 3 समझ रहे, राइट? 11। ओके। श्लोक संख्या 11 का भाग 3। ओके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, उसमें श्लोक संख्या 11, जिसमें हम समझ रहे हैं कि मूर्ख लोग जो है भगवान को उपहास करते हैं और भगवान के दिव्य अनादि रूप के बारे में नहीं जानते हैं, और उस कारण से भगवान का वो उपहास करते हैं, भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में, दिव्य क्रियाओं के बारे में नहीं जानते हैं। कृपया करके एक बार श्लोक दोहरा दीजिए जल्दी से। विभा जैन माता जी, आप ही दोहराएंगे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतम् महेश्वरम्। अनुवाद: जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा जो परम दिव्य स्वभाव है उसको मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। उस कारण से वो क्या करते हैं? उपहास, मजाक उड़ाते हैं। कल भी हमने समझा था कि व्यक्ति जब अज्ञान में होता है तो किसी के प्रति मजाक उड़ाता है, किसी को सही रूप में उसको नहीं जानता है तब उसका मजाक उड़ाता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में न जानने के कारण मूर्ख लोग भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। आइए, कल हमने कहां तक किया था? अब हमें आज करना है कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं, यहां से, राइट? क्या कहते हैं शकुंतला माता जी, कहां से शुरू करना है? जी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, कल मैं थी नहीं। अब थे नहीं, देखो इसलिए मैंने आपको पूछा है। ठीक है, तो आज मैं शुरू करना है कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं। तो तात्पर्य हमारे साथ साथ पढ़िए। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कल जो बताया गया था उसमें से छोटा सा भाग, लास्ट वाला पोर्शन। यहाँ पर यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवान कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए थे? सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखने वाला। तो उनका एक दिव्य गुण है कि वो है दिव्य लेकिन साधारण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने की प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। कब प्रार्थना की? जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा रखा था। तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। फिर उसके बाद इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। वापस से अपने सौम्य रूप में, मानुषम रूप में आ गए, जो द्विभुज रूप है भगवान का, उस रूप में आ गए, ओरिजिनल रूप में। तो भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। फिर से बोलता हूं, भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। ठीक है। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। सामान्य मनुष्य में ऐसे गुण नहीं होते कि वो कभी चतुर्भुज में हो जाए, फिर कभी विराट रूप दिखा दे, फिर कभी द्विभुज हो जाए। पॉसिबल है क्या ऐसा? बोलने के लिए बोल देते, कभी तो गुस्सा आ जाता है तो बोल देते हैं हाँ विराट रूप दिखा रहा है अपना, नहीं?
तात्पर्य में आगे बढ़िए। आशा करता हूं आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कतिपय जो लोग कृष्ण का उपहास करते हैं, ऐसे लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3 स्कंद के 27वें श्लोक अध्याय के 21वें श्लोक में तो यह सिद्ध 29 तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। कौन लोग उद्धत करते हैं? ये लोग जो भगवान का उपहास करते हैं, जो मायावादी दर्शन में विश्वास करते हैं। मायावादी दर्शन क्या होता है? प्रियंका नाम से ज्वाइन किए हुए माता जी, मायावादी दर्शन क्या होता है? जल्दी बताओ। यस माता जी बताइए, जल्दी बताइए माता जी, इंतजार कर रहे हैं आपका। आप ही ज्वाइन किए प्रियंका नाम से। कौशंबरी माता जी, या क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए। जो भगवान के विग्रह की पूजा नहीं करते हैं शायद। हाँ, और थोड़ा सही कर दीजिए। अच्छा बता रहे आप जी, ब्रह्म रूप की पूजा करते हैं, वो शायद मायावादी। बहुत अच्छा। मायावादी मतलब और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी विभा जैन माता जी बताइए, आप समय का सदुपयोग करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जो भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते हैं, यस, और जो भगवान को प्रभु जी बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता, जो भगवान के निराकार रूप में कहते हैं भगवान जो है आत्मा, हम और भगवान एक ही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं वो लोग? हम और भगवान एक ही हैं। एक दिन हम जो उस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे। भगवान के साकार रूप को नहीं स्वीकार करते, ये जो है वो मायावादी है। तो मायावादी लोग और जो भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं, वो श्रीमद् भागवत के श्लोक का उपयोग करके कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति बताते हैं। तो क्या है ये श्रीमद् भागवत का श्लोक? कौन बताएगा? आगे लिखा हुआ, रेफर किया हुआ छोटा सा भाग, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो ये श्लोक का उपयोग क्या कर लेते हैं? परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है, मतलब कि परमेश्वर भी एक सामान्य जीव है। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है, तो भगवान क्या हो गए? सामान्य जीव हो गए। भगवान ने भी कैसा शरीर धारण कर रखा है? एक सामान्य व्यक्ति जैसा शरीर धारण कर रखा है। ये जो बात है वो इस श्लोक का उपयोग करके मायावादी लोग और भगवान का उपहास करने वाले लोग बोलते हैं। समझ में आया अमिता माता जी कि नहीं आया? बताइए, क्या समझ में आया? बोल तो दिया आपने, यस पकड़े गए। वो बोल तो दिया कि यस समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताइए, बोलो बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो, क्या समझ में आया? डर क्यों रहे? नहीं आया तो नहीं आया, बस सिंपल है। भक्त को कोई ये थोड़ा ना कि कोई नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, कुछ नहीं आता हमारे को। तो बताओ अमिता माता जी, कुछ तो माइक अनम्यूट करके बोलो, समय बचेगा सबका। अमिता माता जी आपसे बोल रहे हैं हम। हाँ बताइए। समझाने को नहीं आता है। समझाने को नहीं आता, समझ में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। समझिए, सब लोग समझने का कोशिश कीजिए। मायावादी लोग जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं और एक भगवान और हमारे को एक मानते हैं कि हम एक दिन भगवान में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे निराकार ब्रह्म ज्योति में। और जो लोग भगवान का उपहास करते हैं, उपहास करना क्या होता है अमिता माता जी? उपहास करना बताओ बताओ। ऑन है माइक आपका, ऑन है, बोलो। हाँ, उपहास करने मतलब मश्करी करना। हाँ तो उपहास मतलब जो मजाक उड़ाते हैं भगवान का। तो ये लोग क्या करते हैं?
श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक का उपयोग करके बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी सामान्य व्यक्ति है। भगवान कृष्ण भी एक सामान्य व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है भगवान। और वो श्लोक कौन सा है? तीसरे स्कंद का, माता जी डिस्प्ले कर लीजिए अगर पॉसिबल हो सकता है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 21 है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मृत्यः कुरुते अचार विडंबनम। ठीक है, तो अनुवाद देखिए क्या लिखा है। आई एम प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एज द सुपर सोल। इफ समवन नेग्लेक्ट्स और disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, that is simply imitation। तो ये लोग जो हैं इस प्रकार से इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं। श्लोक में तो भक्तों के लिए तो प्रभुपाद जी ने पूरा भक्तों वाला ट्रांसलेशन दिया है, प्रॉपर जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो दिया है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं उसका क्या कर देता है, अपनी मर्जी से अनुवाद निकालते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि भगवान सभी प्राणियों में स्थित है, मतलब भगवान भी क्या हो गए, भौतिक हो गए, जो यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है, तो परमेश्वर भी क्या हो गए, सिंपल भौतिक हो गए, भौतिक शरीर वाले हो गए। ऐसा मायावादी लोग बोलते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है किन्नरी माता जी, क्लियर है आपको? भगवान भौतिक है कि आध्यात्मिक है? किन्नरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों। भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। माते ऐसा कब पढ़ा आपने क्लास में? भगवान हमेशा आध्यात्मिक है, भौतिक दिखने जैसा रूप धारण करके अवतरित होते हैं। देखिए कितना जरूरी है आप लोगों से बात करना, और आप लोग हैं जो कि बात नहीं करते हो, कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझते नहीं हो। आप लोग बात करना चाहिए रेगुलरली, आपको वीडियो ऑन करना चाहिए, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा किसको क्या समझ में आया है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। तो ये श्लोक में भगवान ने बोला कि आई एम इन ऑल लिविंग एंटिटीज, तो भगवान तो परमेश्वर रूप में है ही ना सबके हृदय में। मायावादी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भगवान एक भौतिक जीव में है, अर्थात भगवान भी कैसे हो गए, भौतिक हो गए। जैसे उदाहरण दिया था ना हमने, जेल के अंदर प्राइम मिनिस्टर चले गए तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या हो गया, कैदी हो गया। वैसे कि बोले भगवान अगर इस भौतिक जगत के अंदर आए हैं और अंदर आकर के भी किसी के अंदर बैठे हुए हैं तो वो भी भौतिक हो गए। तो भौतिक होने के कारण वो लोग फिर भगवान का मजाक करते हैं, उपहास करते हैं, और इस प्रकार से भगवान को एक सामान्य जीव घोषित करते हैं, श्लोकों का भी दुरुपयोग करके। फिर तो प्रभु जी ये पुराण में क्यों ऐसा लिखा है कि मतलब जो लिखा था उसमें कि मंदिर में जाके देवी की पूजा करते तो सिर्फ इमिटेशन है? पुराण में कहाँ लिखा है? मतलब अभी जो श्लोक पढ़ा वो किसने लिखा है? हाँ वो समझना जरूरी है। ठीक है, वो समझना चाहते हैं आप तो समय कितना है समझ लेते हैं। मतलब डिस्प्ले कीजिए, जो लोग समझ सकते हैं कोशिश कीजिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहा जा रहा है, I am present in every living entity as the super soul। मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान हूँ। If someone neglects or disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, that is simply imitation। तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही तो पूछ रही हूँ प्रभु जी। समझ में आया कि नहीं आया? वही मतलब इसमें से तो जैसा लिखा है वैसे मैं ये समझ में आ रहा है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि जो सब जीवों के अंदर जो आत्मा है उसको निग्लेक्ट करके आप अगर मंदिर में नहीं वो नहीं लिखा है। कौन बताएगा किसको समझ में आ गया? बहुत अच्छा है, अगर आपने अच्छा प्रश्न उठाया। किसको समझ में आया है बताओ? 1 2 3 4 किसको समझ में आया? प्रभु जी मेरे को। हाँ बताओ ना क्या समझ में आया? हाँ,
इसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी ये समझे कि डिसरिगार्ड करे कि हम आगे वाले का रिस्पेक्ट नहीं करे किसी अदर ह्यूमन बीइंग के, और मंदिर में जाके वही डेटी की पूजा। ठीक है, ये नहीं है इसका। और कोई समझाएगा? और कोई समझाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, समय है, बहुत कम समय है। मुझे आप ही समझा दो। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भगवान कह रहे मैं हर एक जीव में और हर जगह विद्यमान हूं। 2 शब्द लिखे थे यहाँ पर। क्या बोला था? आई एम प्रेजेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एंड एवरीवेयर। अब जो इस बात का सम्मान नहीं करता कि भगवान एवरीवेयर है, हर जगह है, हर कण कण में है, इस बात को अगर नहीं मानता तो उसका मंदिर जाना बेकार है। अच्छा, ओके ओके। मंदिर जाके अगर भगवान की पूजा कर रहे तो इसका मतलब तो उस कण में, उस मूर्ति में भगवान नहीं है ना। ये बात है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कई बार, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट। दुनिया में अब दूसरा इसका लॉजिक समझिए। कई बार लोग क्या बोलते हैं, भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, भगवान सब जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या? राइट। भगवान सब जगह, बोले कण कण में भगवान, मंदिर क्यों जाना है? तो ठीक है भाई, कहीं तो जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये भी सब जगह का भाग है ना, ये भी एक जगह है ना, यहाँ पर भगवान है ना, तो वहां हम जा रहे हैं। सब जगह है लेकिन उस मूर्ति में नहीं है, ये कौन सी बात होगी भैया? तो ये बात समझाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। क्लियर है? वेरी नाइस। इस तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे कि यस, क्या बताया जा रहा है। क्योंकि आगे ये सब चीजें बच्चे लोग, परिवार वाले लोग, समाज वाले लोग, देश वाले लोग पूछते हैं। आज के बाद आपसे जब भी कोई लॉजिक बोलता है, सिंपल उत्तर देना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्या सिंपल उत्तर है कि भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाना है? अरे भैया ठीक है, भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना, इसलिए मंदिर जाते हैं। इतना उत्तर दीजिए बस। फिर आगे लेवल का, नेक्स्ट लेवल का उत्तर बाद में दीजिएगा कि भगवान का निज रूप है वो, अर्च विग्रह अवतार है वो। जिस रूप में आप स्थापित करते हो, भगवान उसी रूप को धारण करके वहां विराजमान होते हैं। और जो व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मानता है कि वो यहाँ पर है, तो भगवान उसके लिए वहां पर होते हैं और उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान यहाँ पर नहीं है, ये तो एक पत्थर है, तो भगवान उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस जिस भाव से समर्पण करता है, जिस जिस भाव से मुझे पूजता है, मैं उसको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मधु। प्रभु जी, इसीलिए तो मंदिर बने हैं पूजा के लिए भी, जो है हाँ। इसीलिए क्योंकि हम लोग के भाव वहीं पर ठीक होते हैं। जो हम लोगों को पुराना कल्चर जो हमारा है वो तो मंदिर ही है। तो मंदिर में जाके लोगों को शांति मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब लोग जो हैं ओरिजिनल वैदिक फिलोसॉफी को फॉलो करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि परम भगवान क्या है, एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति ने बताया है श्रीमद् भागवत पुराण में, आप जब आगे पढ़ेंगे भागवत पुराण में, भगवान खुद कहते हैं कि मुझे इस तरह से स्थापित करने पर आप जो है इस तरह का आध्यात्मिक लाभ ले पाएंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो, भगवान राम जी जब धरती पर आए नहीं थे, उससे पहले राम जी के विग्रह थे। धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, उससे पहले राम जी के विग्रह थे। और आज भी वो वाले विग्रह आज भी है। सोचो, वो विग्रह आज भी है, आदि राम वो आज भी है, अपने दक्षिण भारत में मंदिर में स्थापित है वो विग्रह। दर्शन कीजिएगा, जो राम जी से भी पहले के राम जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो, यहां से समझिए आगे। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। इस श्लोक को किससे समझना चाहिए? महान वैष्णव आचार्यों से समझना चाहिए, न कि भगवान कृष्ण का उपहास करके। अब जैसे एक श्लोक है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज, टेंशन प्लीज। न तद प्रतिमा अस्ति
जाकिर नायक नाम है ना उसका, इसको बैन कर दिया था इंडिया में। जाकिर नायक, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, तो जाकिर नायक जो है इस श्लोक का उपयोग करके बहुत सारे एक धर्म वाले लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित करते हैं। क्या बोलते हैं? न तद प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो ऐसा प्रूव करते हैं, न तद प्रतिमा अस्ति। बट वास्तव में अगर आपको समझना है कि इसका क्या अर्थ है, न तद प्रतिमा अस्ति का उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, उनका कोई मटेरियलिस्टिक स्वरूप नहीं है। So we have to understand this scriptures from authorized sources. ऐसा नहीं किसी जो व्यक्ति बुराई करने के लिए ही पैदा हुआ है, जो व्यक्ति भगवान का उपहास करने के लिए पैदा हुआ है, उस व्यक्ति से हम हमारे शास्त्रों के बारे में समझेंगे। क्या ये सही है पूनम माता जी? सही है ये? पूछो ना, किसी आचार्य से पूछो कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि न तद प्रतिमा अस्ति, इसका क्या मतलब है, क्यों बोला गया हमारे शास्त्रों में? उनसे पूछो। हम तो एकदम फैन हो जाते हैं, हाँ क्या बोल रहा है ये, तो हमारे शास्त्रों से ही बोल करके पूरा से इसने तो बता दिया कि उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनका कोई रूप नहीं। तो ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करना है, हमें किससे श्रवण करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्य से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। ठीक है, यहाँ जयलक्ष्मी माता जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम उनकी बातों पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उनके इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को देखो तो मार डालो, लेकिन हमारे इसमें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम उनकी बात पर विश्वास कैसे करें? क्योंकि हम ना ज्यादा आजकल ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा तर्कवादी हो गए। तर्क प्रतुष्ट कर रहा है ना, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, चैप्टर 1, नंबर 2, नंबर 3 और डा घायल। यस सर, ऐसे बोलता है वो, हम उसमें वो हो जाते हैं। 10-12 श्लोक याद कर रखे, 10-12 कुछ पॉइंट याद कर रखे, जो भगवान के ही श्लोक है, भगवान के मुख से निकले, भगवान जिन्होंने रूप धारण कर रखा है उनके मुख से निकले, उनको ही प्रूव करने के लिए कि आपका रूप नहीं। सोचो, हमारे मूर्ख लोग वहां उसके सेमिनार में जाते हैं और बोलते हैं, श्री जाकिर नायक जी आपकी इस्कॉन के बारे में क्या धारणा है? उससे जाके पूछेंगे वो कौन है भाई, किससे पूछना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति है। जीव गोस्वामी श्लोक की, आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो ऐसे लोगों से नहीं हमें टीका सुननी चाहिए या व्याख्या सुननी चाहिए जो भगवान का उपहास करते हैं। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। क्लियर है ये? तो समस्त चर और अचर दोनों में उपस्थित है भगवान। किस रूप में? अंश विस्तार। अंश विस्तार मतलब क्या होता है? भगवान का विस्तार है, ये खुद का ही विस्तार है, लेकिन किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। वो सबके हृदय में बैठे हैं। और परमात्मा का रूप कैसा होता है? पूनम गर्ग माता जी जल्दी बताओ, परमात्मा का रूप कैसा होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? बोलो ना, कुछ तो बोलो। मुझे परमात्मा का रूप तो नहीं पढ़ा कहीं। हाँ, कहीं नहीं पढ़ा। देखो, एक पुलिस वाले आजकल क्या करते हैं मालूम है? जब कोई हेलमेट पहन के नहीं आता ना तो उसको हेलमेट पकड़ा देते हैं। अब किसी को उत्तर नहीं आता तो मैं शायद बादाम का एक वो ऑर्डर कर देता हूँ, और डांट तो नहीं सकता। बादाम किसी ने दिया तो वो दे देता हूँ। प्रभु जी, भगवान का ही रूप होगा ना, जब भगवान का अंश है तो भगवान भगवान का ही तो अंश होगा। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना। हरिनाम दास शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं। हरि बोल। जयलक्ष्मी माता जी बताओ। चतुर्भुज रूप में है। क्यों? नारायण रूप में है वहाँ। नारायण है इसमें। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, आप स्वयं बताइए। विष्णु प्रभु जी, गर्भोदय विष्णु ठीक है प्रभु जी।
क्योंकि वो महाविष्णु श्री कारणोदक्षाय विष्णु के एक्सपेंशन, श्री गर्भोदक्षाय विष्णु उनके एक्सपेंशन, वो कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु चतुर्भुज रूप में क्षीर सागर में है, और उन्हीं का जो प्रतिरूप हमारे अंदर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा के रूप में। गोताइतपा भूल गए थे प्रभु जी, सॉरी, याद आ गया। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि बादाम किसने दिए गिफ्ट, वो मैं तो खा नहीं पा रहा हूँ, बोलते पानी में भिगो के खाना, आपके लिए भेज देता हूँ। भेज दीजिएगा प्रभु जी। ठीक जी। तो भगवान श्री जो परमात्मा है हमारे हृदय में विराजमान है, वो कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और किस रूप में है? चतुर्भुज रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। अब ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, म्यूट कर दीजिए, किसका होना है? रेखा माता जी। ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आपके प्रियंका जी नाम है, हाँ आपने बोला था, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान तो सब में स्थित है। अब जो नव दीक्षित होता है ना, नव दीक्षित मतलब होता है नया नया भक्ति में आया हुआ व्यक्ति, वो मात्र किसका सम्मान करता है? जो भगवान है मंदिर में उनका सम्मान करता है और बाकी लोगों का सम्मान नहीं करता। पर यहाँ पर क्या कहा गया है? हर एक के हृदय में कौन है? परमात्मा उस मंदिर में भी है और सबके हृदय में भी स्थित है। तो हमें हर किसी का क्या करना चाहिए? ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। जिसको उपदेशामृत का श्लोक याद है, बताइए कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसका सम्मान कैसे करते हैं, जिसने दीक्षा ले रखी है उसका सम्मान कैसे करते हैं, और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और शुद्ध भक्त है उसका सम्मान कैसे करते हैं, बताइए। ममे वास जीवलोके जीवभूत सनातन, ये वाला सम्मान कैसे करते हैं जो उन्हें उपदेशामृत से समझा था। ये तो भगवत गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। या श्रुति कटियार माता जी। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जिसने हरिनाम जप करना स्टार्ट कर दिया है, उससे हमें मन से सम्मान देना होता है, मन से उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। और जिन्होंने दीक्षा ली है उन्हें हम दंडवत देते हैं। और जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, हमें उनका संग करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पहला, जो भगवान का नाम जप करता है किसी भी रूप में हो, उसका हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? मानसिक प्रणाम तो करना चाहिए। उन सभी को, जो आप सब लोग बैठे हुए, हम सब लोग बैठे हुए, उन सब को, सारे जीव जंतुओं में जो भी भगवान का नाम जप करते हैं उनको प्रणाम तो करना चाहिए। ये होता है कनिष्ठाधिकारी। मध्यमाधिकारी जो दीक्षा ले रखा है, भगवान को नाम जप करने वाले को मानसिक प्रणाम करता है और साथ ही साथ जिसने दीक्षा ले रखी है उसको पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम करता है। और जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटीज हैं, उनको वो कैसे सम्मान देता है? कैसे देता है? बोलो, वापस बोलो। दंडवत प्रभु और सेवा करना, उनकी शुद्ध सेवा। भक्त को दंडवत प्रणाम भी करता है और उनकी सेवा भी करता है, उनकी आज्ञा पालन भी करता है। जो नॉन एनवियस है, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये एक्सप्लेनेशन आ गया है। स्वाति जी, एक्सप्लेनेशन उसी श्लोक का है, भागवतम वाले श्लोक का। ठीक है, ये कौन बता रहे हैं? जीव गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं इसकी टीका में? अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान देता है, उनको तो प्रणाम करता है, अच्छे से सेवा करता है, और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही भगवान की पूजा में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं है कि सब जीवों में भी भगवान उपस्थित है, तो उनको सम्मान करना चाहिए।
पर ये कौन सा व्यक्ति है? नव दीक्षित। अब आप इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं करना है, इसको क्या बोलेंगे? एक स्टेप नीचे का डिवोटी है। इसको गलत प्रूफ मत कीजिए, इसको क्या बोलिए? नव दीक्षित बोलिए ऐसे व्यक्ति को। पर जो थोड़ा सा एडवांस है वो क्या करता है? भगवान का भी सम्मान करता है, विग्रह का सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है, और जो जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य है, उनको भी क्या करता है? सम्मान करता है। इसके लिए हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? बोलिए। इस्कॉन में हरे कृष्णा में क्या बोलने का बोला गया एक दूसरे को? प्रभु जी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्यों? तो उसके पीछे क्या है उद्देश्य? ये उद्देश्य है कि आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, ये इसका उद्देश्य है। ये जो टीका दी गई है जीव गोस्वामी जी द्वारा दी गई। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। आपके क्विज में प्रश्न आएगा। श्रीमद् भागवत जो इसी अध्याय में जो इस श्लोक का प्रश्न ये है, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को जीव गोस्वामी क्या बोले? श्रीमद् भागवतम के इतना परीक्षा मत लो, आंखों के सामने लिखा हुआ उसी में बोल रहा हूं। 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 21वें श्लोक को जीव गोस्वामी द्वारा समझाइए। जीव गोस्वामी जी द्वारा समझाइए। जीव गोस्वामी जी कौन है? प्रमिला खेमानी माता जी। जीव गोस्वामी कौन है? प्रमिला खेमानी माता जी। माइक अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। जीव गोस्वामी कौन है? प्रमिला खेमानी माता जी, जल्दी करो, सबका समय बचाओ। पता नहीं प्रभु जी। पता नहीं तो बोल दो ना इतना, फिर थोड़ी देर माइक बंद रखोगे तो पता हो जाएगा क्या? सुषमा तिवारी माता जी। सुषमा तिवारी माता जी। छठ गोस्वामी जी में से एक है जीव गोस्वामी, जो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हैं, डायरेक्ट डिसाइपल हैं। और ये गोस्वामी यथार्थ जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, तो उसमें से एक है जीव गोस्वामी जी। वो बता रहे हैं कि जो मंदिर में तो पूजा करता है लेकिन बाहर जो दूसरे जीव जंतु उनको सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नव दीक्षित। तो ऐसी आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेन रहती है। यस और नो? ऐसी कंप्लेन रहती है? कोई बताइए, ऐसी एक कंप्लेन बताइए। क्या कंप्लेन है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। एक कंप्लेन इसी से संबंधित। मंदिर में पूजा करता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता, एक कंप्लेन, फास्ट। कंप्लेन करो, मैं एक्सपर्ट है कंप्लेन करने में। तो अरे इतना भी नहीं सुधरे हो गीता पढ़ के। बताओ ना क्या कंप्लेन है? मंदिर में पूजा करने जाते हैं लेकिन बाहर किसी को हेल्प करनी होती है, भूख लग रही होती है, खाना। खूब भगवान का तो को पूजा करेंगे और किसी दूसरे को मदद चाहिए तो वो तो करने को तैयार नहीं है। या फिर इतने समय से मंदिर में पूजा वगैरह कर रहे हैं पर भगवान को तो वो पूजा करते हैं, लेकिन बाहर जो लोग हैं या कोई भी लोग हैं उनको गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको ये बोलते हैं। कुछ परिवर्तन नहीं आया इसमें। क्या मतलब है? खोखली पूजा करता है ये। करते कि नहीं करते? खोखली माला करता है ये, खाली हरे कृष्ण हरे राम करता रहता है और इसके व्यवहार में तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। ये हम कंप्लेन करते हैं। तो ये कौन होता है? नव दीक्षित होता है। समय लगेगा उसको फिर मध्यमा अधिकारी बनने में, उत्तम अधिकारी बनने में। आगे बढ़ते हैं। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं। सभी लोग लिख लीजिए और आपके क्विज में भी आएगा। भगवत भक्तों के 3 प्रकार समझाइए। अभी मैंने बोल दिया है आपको, वैसे समझा दिया है, ठीक है? अभी आगे एक्सप्लेनेशन है बस। भगवत भक्तों के 3 प्रकारों को समझाइए। तो भगवत भक्तों के, ठीक है, लिख लिया आपने? भगवत भक्तों के 3 प्रकारों को समझाइए। पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं।
नव दीक्षित मतलब जो नया नया शुरू किए हैं, वो क्या है, सबसे नीचे स्तर के पहले हैं, उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, उसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर में अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं, अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। ओनली मंदिर में तो नव दीक्षित भक्त कैसे होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी कैसे होते हैं, लिख सकते हैं आप, कनिष्ठ अधिकारी बराबर मात्र मंदिर में अर्च विग्रह को सम्मान देते हैं, अन्य भक्तों को सम्मान नहीं देते। ये कौन है, नव दीक्षित, नए नए जुड़े हुए लोग हैं, नए नए भक्त हैं। तू क्या है, तू कितनी पूजा करता है, तेरे से ज्यादा मैं करता हूं, मैं ज्यादा मंदिर जाता हूं, ये सब नव दीक्षितों के लक्षण हैं। नए दीक्षित मतलब समझ रहे हैं, नए भक्त, ये दीक्षा वाले नहीं है कि जिन्होंने दीक्षा ले ली, वो नहीं है, नए नए हैं, शुरू किए भक्ति करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए, हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। मानसिकता कैसी होनी चाहिए, अर्च विग्रह का खूब सम्मान करना है, खूब पूजा करनी है, और साथ ही साथ जो जीव जंतु है, व्यक्ति है, उन सबका भी सम्मान करना है। क्यों सम्मान क्यों करना है स्वाति जी, सम्मान क्यों करना है? कि सब में परमात्मा का वास है, सब में परमात्मा स्थित है, इसलिए सम्मान। इसलिए नहीं कि वो कोई बड़ा व्यक्ति है, या वो सुंदर व्यक्ति है, या वो व्यक्ति कुछ बड़े पोजीशन पर है, इसलिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है, भगवान कृष्ण है। नेक्स्ट, भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को ड्यू रेस्पेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ समुचित सम्मान, ड्यू रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब बताइए कि क्या किसी जीव जंतु को मारना चाहिए, क्या किसी को मार करके खाना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ ड्यू रेस्पेक्ट, इवन हर एक के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। वो गाय है, वो चिकन है, या शायद वो कोई क्या बोलते हैं उसको, मटन है, वो सब क्या है, भगवान का मंदिर है, भगवान का निवास स्थान है, भगवान उसमें निवास करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। पाकिस्तान से कोई जुड़ा हुआ है यहाँ पर अभी? पाकिस्तान से प्रभु जी, हरे कृष्णा, पाकिस्तान वाले प्रभु जी है क्या? माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं है, ठीक है। एक वीडियो आया था, उसमें क्या दिखा रहे थे कि एक बुल है, बैल है, तो एक बैल जो है उसको जो लटका करके ऊपर हाइट पे लेके चले जाते हैं वो, और हाइट पे लेके चले जाने के बाद उनकी कोई ये विधि है, क्या है मालूम नहीं क्या विधि है। हम तो बोलते हैं गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, राइट। और उसको वो जो ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से वो कुछ करते हैं, उसको हिलाते डुलाते हैं, उसको पकड़ करके उससे ऊपर, बहुत ऊपर से उसको फिर फेंकते हैं, और उस प्रकार की बलि से जो कुछ होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो है कैसा धर्म है ये, कैसी मानसिकता है ये? यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भक्त को समझना चाहिए, चूंकि परमात्मा जो है कृष्ण रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अब हमारे ऊपर ही लागू कर लीजिए इसी बात को
कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए और किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी क्लास में बैठ करके आप किसी की उपेक्षा कर रहे हो, गलत है ये प्रभु जी। सेम हमारे ऊपर लागू कर दिया इसी को। लागू हो सकता है, कोई डाउट नहीं, पर जो व्यक्ति भगवान का ही तिरस्कार कर रहा है, भगवान का ही सम्मान नहीं कर रहा है, जीव जंतुओं का ही सम्मान नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को हमें उस रूप में जो एज इट इज है, जैसा है उस रूप में समझना होगा। ऐसा नहीं है कि चोर है उसको चोर को भी कहेंगे तुम तो परमात्मा के मंदिर हो इसलिए तुम्हें माफी दे जाती है, नहीं। प्रभुपाद जी आगे ये भी बताए हैं, आगे आने वाले अध्याय में उसको भी समझेंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। आ गया पॉइंट, भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर तक ही हम क्यों सीमित रखें अपने आप को। अच्छा, एक प्रश्न का या फिर अपने मन में उत्तर लिख लीजिएगा। मंदिर भगवान का घर होता है, लिख लीजिए लाइन, मंदिर भगवान का घर होता है, निवास स्थान जहां भगवान रहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी रहते हैं, द्वारकाधीश द्वारका में रहते हैं, उनका निवास स्थान उनका मंदिर है, उसी हिसाब से उनकी सेवाएं होती है। नेक्स्ट, ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। निर्विशेषवादी मतलब क्या हो गया, फिर से बताओ जल्दी। निर्विशेषवादी, आज बहुत सारे प्रश्न लूंगा मैं लास्ट में। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? तो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, जो निराकार रूप को मानते, वो क्या करते हैं फिर? उपहास करते हैं। किसकी उपहास करते हैं? मंदिर पूजा की उपहास करते हैं। ये मूर्ति विग्रह वगैरह की क्या पूजा करते हैं? और इसके ऊपर आप देख ही रहे, बॉलीवुड वगैरह मूवियां बनती हैं, उपहास किया जाता है इन्हीं सब चीजों का उपयोग करके। तो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रहों में नहीं होंगे? पूनम माता जी, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, बोलिए। प्रभु जी होंगे। अगर सर्वत्र है तो विग्रह में क्यों नहीं है, मंदिर में क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाए मंदिर? हमने एटलीस्ट फिक्स तो कर दिया है कि अगर मैं भगवान को महसूस करना है तो इस स्थान पे जाएंगे। कहां जाएंगे? नहीं तो किधर भटकेंगे? भगवान ओम जय जय भगवान भगवान भगवान, किधर जाएंगे? एटलीस्ट एक स्थान फिक्स तो कर दिया, हम यहां जाते हैं भगवान के। तो अगर भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में क्यों नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यद्यपि सगुणवादी मतलब भगवान के आकार में विश्वास करने वाले तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, आपस में ये लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, कि भगवान जो है मंदिर में है, वो बोलते भगवान मंदिर में नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत में, इस लाइन को अच्छे से समझ लेना, पूरी फिलोसॉफी क्लियर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। तो भगवान एक जगह भी है और सर्वत्र भी है। अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक जगह है लेकिन फिर भी सब जगह है। गोलोक में है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो। गोलोक में है भगवान अपने नित्य रूप में, आदि रूप में, लेकिन अंश रूप में किधर है? परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। तो ये रियल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, प्रश्न आएगा आपके क्विज में, साकारवादी और निराकारवादी लड़ते रहते हैं, भक्त क्यों नहीं लड़ते? कृष्ण भावना भावित भक्त क्यों नहीं लड़ते? ये प्रश्न। अमिता माता जी तमें केम लिखता नहीं? ये लिख दिया आपने प्रश्न?
बोलो क्या लिखा? साकारवादी और निराकारवादी क्यों निरंतर लड़ते रहते हैं? और अगला लाइन, और भक्त क्यों नहीं लड़ते? क्या बात है, हरि बोल। तो ये प्रश्न है, ठीक है। उत्तर क्या होगा इसका? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान साकारवादी भी हैं और भगवान निराकारवादी भी हैं। कण कण में विद्यमान है अपनी शक्ति के द्वारा, अपने परमात्मा रूप के द्वारा। अच्छा, फिर से क्लियर कर देता हूं, जल्दी बताइए। वंदना बारोट माता जी, भगवान साकार है, भगवान निराकार है? भगवान साकार और निराकार दोनों है। अच्छा, दोनों में से बड़ा रूप कौन सा है? साकार। साकार। माता जी कौन सा? निराकार। हाँ, दोनों में से निराकार रूप बड़ा नहीं है। साकार। प्रभु जी आप क्यों ऐसे कंफ्यूज करते हो माता जी को? सही बोला प्रभु जी, सबको स्ट्रांग बनाना है मुझे, स्ट्रांग। इसलिए आपसे डर लगता है प्रभु जी। स्ट्रांग बनाना है सबको, स्ट्रांग बनाना है सबको, पूरा मालूम होना चाहिए। भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? साकार रूप। साकार रूप। और उनका जो ऊर्जा रूप है, उनका जो प्रकाश रूप है, वो निराकार रूप है। तो हमेशा कोई भी निराकार कहाँ से आता है? साकार से आता है। हमेशा क्लियर रहेगा आपको कि ओरिजिनल रूप भगवान का साकार रूप है। उनके शरीर की जो कांति है वो जो है वो निराकार रूप है। और जो भगवान ये जो भी पर्वतों के रूप में, पहाड़ों के रूप में और नदियों के रूप में, झरनों के रूप में, समुद्रों के रूप में सब जगह विद्यमान है, ये भगवान की क्या है? शक्ति। और शक्ति रूप में भगवान विद्यमान है, अपरा शक्ति। आशा करता हूं जैसा वंदना माता जी को क्लियर कराने के लिए उनका सहारा लेके आप सब लोगों को बताने की कोशिश की कि भगवान का ओरिजिनल रूप जो है वो साकार रूप है। भक्त को क्लियर होता है कि भगवान के दोनों ही रूप है, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ठीक है। किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। भगवान है मतलब कि साकार है, साथ साथ में वो सर्वव्यापी भी है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति और विभिन्न अभिव्यक्तियों तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। गोलोक गोलोक निज धामनी, भगवान का निज धाम कौन सा है? गोलोक धाम, निज खुद का धाम, वहां भगवान रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में भगवान वहां रहते हैं। लेकिन सब जगह भी फैले हुए भगवान, तो अभी तो बताया कि भगवान सब जगह किस रूप में? अपनी शक्ति के रूप में। कौन सी शक्ति है ये भौतिक जगत में? अपराशक्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और ओरिजिनल रूप में। अच्छा, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने 9वें अध्याय में पढ़ लिया है, भगवान कृष्ण सर्वत्र व्याप्त नहीं है। उत्तर दीजिए कैसे? भगवान कृष्ण सर्वत्र व्याप्त नहीं है, कैसे? साकार रूप में। बहुत सुंदर। ओरिजिनली एज ए द्विभुज मुरलीधर रूप भगवान यहाँ सब जगह ऐसे विराजमान नहीं है। वो कहां पर है? गोलोक वृंदावन धाम में। भगवान सर्वत्र विद्यमान नहीं है, बता दिया। अब इसी को सेम प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। भगवान सर्वत्र विद्यमान है किस रूप में? शक्ति के रूप में, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप, अंडांतरस्थ क्षयांतर परमाणुस्थ, हर एक परमाणु में, हर एक अंड में, हर जगह भगवान। आइए इस श्लोक को बहुत अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया है। अब हम सब लोग इस चैंटिंग को करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया है और आगे जो है